अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद इकबाल। आप इस वक्त खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल के एजुकेशन और ट्रेनिंग सेक्शन में हैं। नाज़रीन, आज हम ADP यानी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के बारे में तफसील से बात करेंगे। मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि HEC यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में बहुत सी तब्दीलियां की हैं और 2 साला प्रोग्राम जो कि BA, BSc या MA, MSc का था उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। आज 17 मई 2021, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ तो इससे पहले जिन लोगों ने ग्रेजुएशन 14 साल की है तो उनको ये ग्रेस पीरियड मिला है कि वो 2 साला मास्टर्स करने के लिए दाखिला ले सकते हैं। लेकिन साथ ही HEC ने ये एडवाइस दी है, ये उनकी एक सजेशन है कि आप ये 2 साला मास्टर डिग्री करने की बजाय 4 साला BS प्रोग्राम के 3rd ईयर में दाखिला लें, तो वो आपका BS 16 साल के मास्टर डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो आपके एक नए सिस्टम में दाखिल हो चुके होंगे। बहरहाल ये स्टूडेंट्स की अपनी कन्वीनियंस है कि वो मास्टर डिग्री करना चाहते हैं या BS नए सिस्टम में दाखिल होना चाहते हैं। अब हम आते हैं कि ADP के बारे में, इसके बारे में तफसील से बात करते हैं। HEC का कहना है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को यानी पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक करना चाहते हैं और जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक जो है हम करना चाहते हैं। ADP का मुतारफ़ करवाना उनमें से उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम्स और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो, ये एक कदम है। तो मैं वालिदैन को ये बताना चाहूँगा कि ये ADP जो है एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, ये अमेरिका से स्टार्ट हुआ। उसके बाद मुख्तलिफ मुल्कों ने जैसे कि हांगकॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया, UK, बहुत से डेवलप्ड कंट्रीज़ ने इस प्रोग्राम को अपने यहाँ मुतारफ़ कराया। इस प्रोग्राम की बेसिक फ़िलासफ़ी क्या है, यानी कि बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस 2 साला प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करवाने का। ये प्रोग्राम इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें जो ह्यूमन स्किल्स हैं, काम करने की जो स्किल्स हैं, उनको डेवलप करने के लिए ज़्यादा इसके अंदर रूम रखा गया है। यानी कि ज़्यादा ऐसे सब्जेक्ट्स शामिल किए गए हैं कि जल्दी बच्चे डिफरेंट स्किल्स सीख लें और उसका ये फ़ायदा होगा कि जब स्किल सीख लेंगे तो ये 2 साला डिग्री करने के बाद ही वो कोई जॉब स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल हो सकते हैं और अपने लिए भी काम करना शुरू कर सकते हैं और मुल्क की इकनॉमिक डेवलपमेंट में वो अपना हिस्सा जो है वो डालना शुरू कर देंगे। अब मैं एक वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तलबा पूछते हैं कि जी इसका फ़ायदा क्या है और कौन से तालिब इल्म ऐसे हैं जिनको कि ADP की तरफ जाना चाहिए या ये पढ़ाई करना चाहिए। मैं आपको बड़ा क्लियरली बताना चाहूँगा कि ऐसे पेरेंट्स जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है कि वो अपने बच्चों की 4 साल की फ़ीस नहीं दे सकते और वो चाहते हैं कि बच्चे जो है जल्दी पढ़ के कोई रोज़गार जो है ना स्टार्ट करें, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा जो है ना एक अपॉर्चुनिटी है कि 2 साल के बाद ही वो अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। फिर कुछ तालिब इल्म ऐसे होते हैं कि जिनको पढ़ने का शौक़ यानी किताबें पढ़ने का शौक़ जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन वो कुदरती तौर पे जो स्किल्स हैं उनके अंदर ऐसी होती हैं जो कि प्रैक्टिकल काम करने के होते हैं, खा वो कॉमर्स के मुतालिक काम हो, अकाउंटिंग के काम हो या कोई टेक्निकल काम हो, कंप्यूटर से मुतालिक हो, तो वो स्किल्स उनके अंदर बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी जो हैं ये ADP ले सकते हैं। लेकिन एक मैं आपको बताता चलूँ, ADP लेने का मतलब ये नहीं है कि आगे आपके लिए अपॉर्चुनिटी जो है पढ़ाई की ख़त्म हो गई है, ऐसा नहीं है। ADP करने के बाद आप BS अगर करना चाहें तो फिर आप उसके BS के 3rd ईयर में दाखिला ले सकते हैं। सो आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ
ADP اسٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ 2 سال پڑھنے کے بعد اپنی پریکٹیکل لائف میں داخل ہو جائیں۔ پھر ایسے طلبہ جو کہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی حقیقت ہے کہ فیملی سائز جو ہے زیادہ ہے، خاص طور پہ رورل ایریا جہاں تقریباً 68-70% لوگ رہتے ہیں، وہاں آپ بھی فیملی سائز جو ہے 5 to 8 کے قریب ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کو سپورٹ کریں تو آپ یہ پروگرام جو ہے نا اس میں آ جائیں، اور 2 سال کے بعد جو ہے وہ کام کرنا آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ADP پروگرام جو ہے اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس کے اندر اسپیشلائز سبجیکٹس ہیں، اور آپ بہت جلد کوئی نہ کوئی کام ایسا سیکھ سکتے ہیں کہ آپ خود سے ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ پھر کچھ ایسے طالب علم بھی ہوں گے جو کہ ADP پہ نہیں جانا چاہتے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ BS میں داخلہ لیں اور 4 سال کا بیچلر اسٹڈیز جو ہے نا وہ کریں، تاکہ وہ آگے فردر جو ہے نا پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں کچھ مجبوریاں ہیں ان کی، کوئی نہ کوئی وجوہات ہیں، تو ان کو ڈس ہارٹ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت وہ ADP میں داخلہ لیں، اپنا کام سٹارٹ کریں، اور اس کے بعد کچھ دیر کام کرنے کے بعد بھی وہ دوبارہ BS 3rd ایئر میں داخلہ لے کے اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ADP کے بارے میں بتاؤں کہ ADP جو ہے یہ سیمیسٹر سسٹم ہے، یعنی اس طرح جیسے کہ آپ BA BSc میں 1 سال کے بعد امتحان دیتے تھے، اینول سسٹم تھا، اس میں ایسا نہیں ہے۔ اس میں سیمیسٹر سسٹم ہے، اور یہ 4 سیمیسٹر پہ بیس کرے گی ساری اسٹڈی جو ہے ADP پروگرام، یعنی 2 سال کے اندر جو ہے یہ آپ نے 4 سیمیسٹر پڑھنے ہوں گے۔ ADP جو ہے یہ عام طور پہ 65 سے 68 یعنی 65 سے 68 تک کے کریڈٹ آور کا کورس ہے، یعنی 2 سال کے اندر آپ نے 65 یا 68 کریڈٹ آورز کی پڑھائی کرنی ہے۔ تو عام طور پہ ایک سبجیکٹ جو ہے وہ 3 کریڈٹ آورز کا ہوتا ہے۔ کچھ سبجیکٹ ایسے بھی ہیں جو کہ 4 کریڈٹ آورز کے ہیں۔ یہ ایسے سبجیکٹس ہیں جن کے اندر کے لیب ورک بھی ہوگا کہ آپ کو لیبارٹری میں جا کے کوئی کام بھی کرنا ہے، اور کچھ ایسے سبجیکٹس بھی ہیں جو کہ صرف 2 کریڈٹ آورز کے ہیں، جیسے ورک ایتھکس کے بارے میں ہے، اسلامیات کے بارے میں ہے، تو ان کے کریڈٹ آورز کمپیریٹیولی کم ہیں۔ یہاں میں تھوڑا سا آپ کو کریڈٹ آور کے بارے میں بھی بتاتا چلوں کہ کریڈٹ آور کتنی دیر پڑھنے کے بعد آپ 1 کریڈٹ آور آپ کا بنتا ہے۔ تو یہ تقریباً 16 آورز پڑھنے کے بعد جو ہے آپ کو 1 کریڈٹ جو ہے نا وہ ملتا ہے۔ مثلاً یہ ہے کہ آپ جس یونیورسٹی یا انسٹیٹیوٹ میں جا رہے ہیں یا کالج میں جا رہے ہیں، اور ایک آپ کا سبجیکٹ ہے، فار ایگزامپل ہیومن ریسورسز آپ پڑھ رہے ہیں، تو ایک ہفتے میں 3 کلاسز 1-1 گھنٹے کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 4 ہفتوں میں جو ہے نا وہ آپ کی 12 کلاسز ہو گئی۔ 12 کلاسز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 1 مہینے میں 12 گھنٹے پڑھا، تو آپ نے 4 مہینے پڑھا، تو یہ تقریباً آپ 48 یعنی 48 گھنٹے آپ نے پڑھا، تو یہ آپ کے 3 کریڈٹ آورز جو ہے نا بن جائیں گے۔ تو یہ تقریباً 4.5 یا 5 مہینے کا سیمیسٹر ہوتا ہے، اور اس میں یہ 4 مہینے 4.5 مہینے جو ہے یہ پڑھائی کے ہیں، اور اس کے باقی جو وقت بچتا ہے اس میں ایگزامینیشنز کے ہیں، کیونکہ سیمیسٹر سسٹم میں آپ کا مڈ ٹرم ہوتا ہے، پھر آپ کا جو ہے وہ فائنل ہوتا ہے۔ تو مختلف یونیورسٹیز نے مارکس جو ہے تقسیم کیے ہوئے ہیں کہ کتنے مارکس جو ہیں یہ سیمیسٹر آپ کے مڈ ٹرم میں ہوں گے، کتنے جو ہے وہ آپ کے فائنل میں ہوں گے۔ تو بہرحال یہ تقریباً 65 کریڈٹ آورز ہیں، اور 65 سے 68 تک کریڈٹ آورز کا کورس ہے۔ ایک اور ہے کہ ایک سیمیسٹر میں تقریباً 5 سبجیکٹس جو ہے نا پڑھائے جاتے ہیں۔ کسی صورت میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اگر 6 سبجیکٹ لینا چاہیں تو آپ 6 بھی لے سکتے ہیں، لیکن پھر یہ ڈیپینڈ کرے گا یونیورسٹی آپ کو اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی۔
जिस कॉलेज में इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं। ये उनकी अपनी पॉलिसी होगी। और अगर किसी तालिब इल्म की कोई मजबूरी है कि वो ज़रा थोड़े से कम वक्त में अपने क्रेडिट आवर्स या वो अर्न करना चाहता है और वो चाहता है कि मैं 6 सब्जेक्ट ले लूँ, तो उसमें फिर स्टूडेंट की पहली परफॉर्मेंस और वो ये देखते हैं कि ये स्टूडेंट इतना काबिल है कि ये बड़ी आसानी से ये 6 सब्जेक्ट्स जो है ना वो कवर कर लेगा। तो ये यूनिवर्सिटी की डिस्क्रिप्शन पे है। फिर ये 2 साल के ड्यूरेशन में एडीपी में तकरीबन 22 से 25 तक, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट कि आप किस सब्जेक्ट में कर रहे हैं। कंप्यूटर में ज़रा ज़्यादा जो है ना वो सब्जेक्ट्स होते हैं, तो 22 से 25 तक जो है ना वो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। और आखिरी सेमेस्टर में 3 क्रेडिट आवर्स का आपको प्रोजेक्ट भी करना होगा। यानी इसी में आपको प्रोजेक्ट का मतलब है कि ये कोई प्रैक्टिकल काम जो है ना वो आपको करना होगा। और ये प्रोजेक्ट करने के बाद फिर इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट भी है। यानी आप जब पूरा अपना स्टडी ख़त्म कर लेंगे तो फिर आपको 3 क्रेडिट आवर्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक क्रेडिट आवर जो अर्न करने के लिए कैसे है, तो फिर आपको 3 क्रेडिट आवर्स की किसी जगह पे इंटर्नशिप भी करनी होगी मार्केट के अंदर जाके। जिस सब्जेक्ट के अंदर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उसी के अंदर फिर आपको इंटर्नशिप करनी होगी। इंटर्नशिप करने के बाद जो है वो आपको एडीपी की डिग्री मिल जाएगी। जितना तफसील से मैं एडीपी का तारफ़ करवाया है, आप समझ गए होंगे कि बहुत जल्द इससे आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, यानी सिर्फ 2 साल के बाद जो है आप अपनी अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया है कि इसके अंदर कोई हरज नहीं है कि आप खुद से अपना काम स्टार्ट कर दें और उसके बाद जो है आप बीएस करना चाहते हैं 4 साल का, तो उसके 3rd ईयर में दाखिला लेके अपना स्टडीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने एडीपी को, इस प्रोग्राम को बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि ये किस तरीके से इसके अंदर पढ़ाई होगी। आप इस वीडियो को रीप्ले करके दोबारा भी देख सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, पेरेंट्स को दिखाएं, डिस्कस करें कि आपको ये एडीपी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फ़ायदे जो हैं इसमें एडीपी में जाने के, वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। ये वो बच्चियां जो कि गांव में रहती हैं, टीचर बनना चाहती हैं, उनके लिए ये एक बहुत बेहतरीन मौका है कि वो एडीपी करें और उसके बाद किसी न किसी जगह से टीचर्स ट्रेनिंग के मुख्तलिफ कोर्सेज़ होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के 6 माह के मुख्तलिफ जगहों पे मैंने कोर्सेज़ होते हुए देखे हैं। वो कोर्सेज़ करके आप कम से कम प्राइमरी लेवल पे इसकी टीचिंग जो है ना वो स्टार्ट कर सकती हैं। तो ये एक बच्चियों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ख़ास तौर पे उन बच्चियों के लिए मैं कहूँगा जो कि ज़्यादा बीकॉम करती थी और छोटे मोटे दफ्तरों में जाके काम करती थी, उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नाज़रीन, नेक्स्ट वीडियो में हम बीएस और पीएचडी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पीएचडी के बारे में अखबारात में बहुत सी डिस्कशंस हो रही हैं कि इसको मुश्किल बना दिया गया है और बीएस के बाद जो है वो पीएचडी क्यों स्टार्ट करने की इजाज़त दी गई है। इसके बारे में हम तफसीलन बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा इसके क्या फ़वाइद क्या हैं, इसके जो ना पहले और अब में क्या फ़र्क है और हमें इससे, इस अपॉर्चुनिटी से हमें फ़ायदा जो है ना वो उठाना चाहिए। तो पीएचडी के बारे में जानने के लिए या बीएस बैचलर ऑफ स्टडीज़ के बारे में जानने के लिए आप इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने का तरीका ये है कि आपके हाथ में ये जो सेल फ़ोन है, इसके राइट साइड पे नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उसको पुश करें, उसका कलर जो है वो लाइट ग्रे हो जाएगा, साथ ही बेल का निशान आएगा, आप उसको घंटी के निशान को भी दबा दें तो उसका फ़ायदा ये होगा जो ही मैं अगली वीडियो लगाऊंगा तो वो आपके पास जो है ना उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इसको देख सकेंगे। तो एक बच्चों को मैं ज़रूर बात ये कहूँगा कि एचईसी जो चेंजेस ला रही है वो
انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو میٹ کرنے کے لیے لا رہی ہے. تو جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں اس کے بارے میں یا لوگوں کے جو آبجیکشنز ہیں وہ اپنی طرف ہے، لیکن بچے جو کہ اس وقت پڑھ رہے ہیں ان کو میری یہ ایڈوائس ہوگی کہ وہ اس کنٹروورسی میں نہ پڑھیں، اور جو سسٹم HEC نے انٹروڈیوس کیا ہے بغیر وقت ضائع کیے بغیر اس سسٹم کے مطابق جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں، تو اس میں بچوں کا ٹائم بھی بچے گا اور ان کو بہت فائدہ بھی ہوگا. ADP کے بارے میں اگر کوئی آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ لکھیں، سوال پوچھیں، تو انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جو نا ہم جواب دیں گے، کیونکہ ایجوکیشن اور ٹریننگ جو ہے یہ ہمارے خالد اقبال یوٹیوب چینل کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے، بلکہ یہ بنیادی حصہ یہی ہے ایجوکیشن اور ٹریننگ، اور ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے. اور ADP کے بارے میں فردر آپ کو بتائیں گے کہ آپ ADP کے بعد جو ہے یہ کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز میں بیٹھ سکتے ہیں نہیں بیٹھ سکتے ہیں، گورنمنٹ اس کے بارے میں کیا پالیسیز بنا رہے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو سارا کچھ اس کے بارے میں بھی بتائیں گے.